मैं सब सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने जेई मेन 2025 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसको एक रफ प्लॉट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रफ प्लॉट कर देने के बाद आपको किस तरह से प्रोसीड करना है प्रॉब्लम को ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एक रफ प्लॉट करेंगे। रफ प्लॉट करने के बाद क्या दिया हुआ है वो सब प्लॉट करेंगे और क्या फाइंड करना है ये भी लिखेंगे। और तब हम डिसाइड कर आसानी से कर सकते हैं कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के माध्यम से बताएंगे कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एक पाराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर। ठीक है, इफ द सर्कल सी विथ सेंटर एट -1 passes through the point पी क्यू आर, then find the area of triangle पी क्यू आर। मतलब कह रहा है कि ये जो पाराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन जगह पे कट करता है, पी क्यू एंड आर पे। ठीक है, एक सर्कल सी है विथ सेंटर एट -1 passes थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर से पास कर रहा है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री, ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन जगह पे कट कर रहा है। अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि ये पाराबोला इस y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, इसके लिए हमको x इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा। यहाँ से y की वैल्यू जो मिलेगा वो -3, कि एक पॉइंट मुझे मिल गया 0 - 3। ठीक है, तो इसको हम p मान लेते हैं, तो p का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 0 - 3। ठीक है, अब दो जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब वो कहाँ कट करेगा ये फाइंड करने के लिए इतना तो क्लियर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको सेंटर मान करके एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें। ठीक है, तो सर्कल अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 0 - 3। ठीक है, तो 0 - 3 कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ये जो सर्कल है इसका सेंटर -1 है और ये हमारा रेडियस होगा। ठीक है, तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center -1 and radius रेडियस रेडियस जो होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये होगा 0 - 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 3 का होल स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू जो होगी वो होगा √5। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो -1 से पास कर रहा है और जिसका रेडियस का वैल्यू √5 है, इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कितना होगा, ये होगा इक्वेशन x माइनस माइनस प्लस होगा होल स्क्वायर प्लस
ये होगा y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू हमको यहाँ से, रेडियस का वैल्यू √5 आ चुका है, तो यहाँ से ये 5 के बराबर होगा। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, अगर ये फाइंड करना है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है, तो इसमें हमको y=0 पुट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको p करते हैं तो इसको q कर देते हैं, इसको r कर देते हैं, तो यहाँ से समझ सकते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ find the coordinate of to find the coordinate of q and r, put y=0। ठीक है, इस इक्वेशन में, ये सर्कल के इक्वेशन में y=0 पुट कर देंगे, तो ये हमको q और r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y=0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, जगह x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x+1 इज इक्वल टू +-2, x इज इक्वल टू आएगा -1 +-2, मतलब x इज इक्वल टू हमको आएगा +1 एक और -3, मतलब एक जो होगा q का जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट जो हमको मिलेगा वो 1 0, और -3 का मतलब इसका हो जाएगा -3, 0। ठीक है, तो इस तरह से PQR हमको मिल गया। यहाँ से देखिएगा, अब हमको फाइंड जो करना है वो PQR का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारा PQ, ये होगा R, PQR का एरिया फाइंड करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा बेस पे, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ से 3 पता चल चुका है। अब बेस जो है हमारा ये डिस्टेंस होगा QR, तो QR का जो डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड कर सकते हैं आप। ये होगा यहाँ से यहाँ 3 है यूनिट, और ये यूनिट 1 है, तो टोटल जो QR का जो डिस्टेंस होगा वो 4 होगा, और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो 1/2 गुना बेस का वैल्यू हमारा ये QR, और हाइट का वैल्यू आप PN अगर यहाँ कर सकते हैं तो PN। ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब QR का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से 3 1 4, और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको मिल गया ये 3, तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ से 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा। तो 6 स्क्वायर यूनिट हमको ये एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल PQR का। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी तरह से नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।